देखिए बेटा हमारे पास 7th क्वेश्चन प्रश्न वाली जो है आपकी एक्सरसाइज 11.3 का इसमें कहा है कि 7th क्वेश्चन में एक आपका पास संपूर्ण त्रिभुज है जिसकी जो साइड है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। जैसे कि आपको पता है हमारे पास जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा उसके अपोजिट साइड जो है आपकी हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके अगर सम करते हैं तो हमारी जो ये कर्ण है जो हाइपोटेन्यूज उसके स्क्वायर की इक्वल होती है। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक बात कही है कि अगर हम इस समकोण त्रिभुज को जो ये 12 सेंटीमीटर वाली भुजा है साइड है 12 सेंटीमीटर इसके परिधि इसके चारों तरफ घुमाएं तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है? तो ये आकृति आपको प्राप्त होगी शंकु, जिसको इंग्लिश में कोण बोलते हैं। और इसमें जो आपकी जिसके परिधि आपने इसको घुमाया है वो इस शंकु की ऊंचाई रहेगी और बाकी जो छोटे वाली भुजा है वो इसकी क्या रहेगी, त्रिज्या बन जाएगी। और ये वाला जो दूसरे वाली बड़ी साइड है वो इसकी जो है तिर्यक ऊंचाई समान रहेगी। तो ये जो पैरामीटर हमारे पास आए हैं तो हम इनको लिख लेते हैं। शंकु की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई बेटे आपकी 12 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई हमारे पास कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब उससे कहा है कि इस प्रकार प्राप्त जो आकृति है इस प्रकार का जो ठोस प्राप्त होगा आपको उसका आपने आयतन निकालना है। और शंकु का आयतन v से रिप्रेजेंट करेंगे। v का मतलब होता है वॉल्यूम। v बराबर है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये शंकु के आयतन का जो है सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। हमारे पास इस क्वेश्चन में पाई के लिए स्पेशल वैल्यू जो है स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, इसलिए हम इसकी जगह पर क्या करेंगे 22/7 ले लेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, r है, r हमारी 5 सेंटीमीटर है और गुणा में 12। जब आप यहाँ से इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 25 25 और ये 12 था तो 3 से ये आपका कितना 4 पे कटेगा। 25 इंटू 4 100। पाई का अगर आप वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं नहीं रखते हैं तो आप इसका आंसर जो है 100 पाई भी लिख सकते हैं, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आपका आंसर सही रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पर सॉरी पाई की जगह में 22/7 लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपका 100 और 22 की मल्टीप्लाई करोगे 2200/7 2200 2200/7। इसको अगर आप डिवीजन करते हैं तो ये आपका जो है 314 314 आपका क्वोशिएंट आएगा। रिमाइंडर आपका 2 आया और जो डिवाइडर था शेषफल 2 और जो भाजक था जिससे आपने भाग दिया था वो 7। तो ये आपका क्या होगा 314 सही 2/7। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। इसमें मतलब आप जितना सोल्व कर सकते हैं उतना ही आपका जो है आंसर आप उसको ज्यादा कैलकुलेट कर पाएंगे। 7th क्वेश्चन का ये आंसर आ गया आपका। अब इसी में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि अगर हमारे पास जो ये समकोण त्रिभुज था जिसको अब की बार 12 सेंटीमीटर के साथ न के चारों तरफ ना घुमाकर अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर के परिधि है चारों तरफ घुमाएं तो फिर अब की बार जो ये 5 सेंटीमीटर है जिसके परिधि आपने इसको घुमाया, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम इस हाइट के हिसाब से थोड़ा छोटा बना रहा है तो ये हाइट थोड़ी ज़्यादा है, ये थोड़ा कम बन रही है। थोड़ा इसको मैनेज करें आप, थोड़ा हाइट से अच्छा पे डायग्राम बना सकते हैं। अब की बार जो हाइट होगी जिसके चारों तरफ आप उसको घुमा रहे हैं जिसके अराउंड उसको घुमा रहे हैं वो हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हाइट है। और जो 12 और 13 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर जो छोटे वाली भुजा है वो त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और बाकी जो आपकी बच गई है बड़ी वाली साइड वो स्लांट हाइट हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जैसे हमने 7th क्वेश्चन में किया था वैसे ही इस प्रकार प्राप्त ठोस के जो पैरामीटर हैं जो आपके पास है वो हम लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या बेटा वो हमारी r 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई आपकी जिसके परिधि तक घुमाए थे 5 सेंटीमीटर और जो 13 सेंटीमीटर है वो उसकी स्लांट है ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। अब उसके बाद हमें इस प्रकार प्राप्त शंकु का इस प्रकार प्राप्त ठोस जो हमें प्राप्त हुआ है जो शंकु के आकार था उसका आयतन निकालते हैं। v बराबर होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब की बार 1/3 पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखी क्योंकि स्पेशल वैल्यू नहीं दी थी और r जो है आपका कितना है 12 है क्योंकि अब की बार हमने 5 सेंटीमीटर के परिधि तक घुमाया है तो जो इन दो में छोटी साइड बचेगी वो इसकी त्रिज्या या रेडियस रहेगी। तो उसके बाद हमने 12 का स्क्वायर किया 12 गुणा में 12 गुणा में 5 3 चौके 12। तो आप अगर इसकी गुणा करते हो अगर आप पाई की वैल्यू ना रखें मतलब पाई को एज इट इज रखते हैं बाकी आपका कितना आएगा 240 की पाई से गुणा करोगे 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपका ये भी आंसर सही। लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पर पाई की जगह में 22/60 22/7 रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं तो ये आपका 5280 5280/7 सेंटीमीटर क्यूब आएगा।
अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग करते हैं तो आपके पास जो क्वोशिएंट आएगा 754 और 2 रिमाइंडर बचेगा और 7 डिवाइजर होगा। तो ये आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा 754 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में एक बात कही है उसने कि अगर आपके पास जो 7th क्वेश्चन में जो आपका आयतन आया है, वॉल्यूम आया है, और जो आपका 8th क्वेश्चन में जब आपने उसको 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ घुमाया था, दोनों का अनुपात और बताओ। तो पहले वाले में जब आप 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया था उसका आयतन, और जब आपने 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया था उसका आयतन, पहले वाले में 2200/7 आया था, दूसरे वाले में 5280/7 आया। आप अक्सर देख चुके हैं कि अगर एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग करते हैं तो पहले वाली भिन्न आपकी आइडेंटिटी रहेगी, दूसरे वाली भिन्न पलट जाती है, जो इसके अंश और हर होते हैं बदल जाते हैं। तो 7 जो है यहाँ पर हर था वो अंश बन गया, जो अंश था न्यूमरेटर था वो यहाँ डिनोमिनेटर बन गया। फिर इसको कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने के बाद आपको मिलेगा 110/264, 110/264 काट के देखोगे तो आपके पास बच जाएगा 5/12। 5/12 को अगर आपने रेशियो में लिखना है, अनुपात में लिखना है, तो वो इसको लिखेंगे आप 5:12 या 5:12। तो ये था बेटा आपके पास 11.3 के 7 और 8 क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप इस पे जो है अच्छे से मेहनत करें, कुछ इस जैसे एग्जाम्पल भी ट्राई करें।